आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, अब यह भ्रांति कैसे फैल गई कि आधुनिक भोपाल ही प्राचीन काल का भोजपाल नामक नगर है। तो हम आपको बता दें कि परमार वंश में ऐसे दो परम प्रतापी राजा हुए हैं जिनका शासनकाल लगभग पास में रहा है। अब इतना ही नहीं, इनमें दोनों राजाओं में और इनके कार्य में एक दूसरे से काफ़ी कुछ समानताएं मिलती हैं। सर्वप्रथम समानता तो उनमें ये मिलती है कि ये दोनों ही राजा परमार वंश के थे और दोनों की राजधानी धार नाम की नगरी थी। और तीसरी समानता इनके कार्य में इस प्रकार की है कि इन दोनों राजाओं ने एक एक विशाल सरोवर का निर्माण करा करके और उस सरोवर की पाल के ऊपर या उस पाल के पास में एक एक नगर की स्थापना भी की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन दोनों राजाओं के नाम क्या हैं? तो बंधुओं, हम आपको बता दें कि इनमें जो प्रथम नरेश है उनका नाम महाराज भोज था। कहीं कहीं जनश्रुति के अंतर्गत इनका वर्णन ऐसा आता है कि यह महाराज वीर विक्रमादित्य की 10वीं पीढ़ी में हुए थे, परंतु भविष्य पुराण में सुस्पष्ट ऐसा वर्णन है कि महाराज भोज महाराज वीर विक्रमादित्य की 17वीं पीढ़ी में हुए थे। तो हम यहाँ पर भविष्य पुराण के ही मत का समर्थन करेंगे, क्योंकि भविष्य पुराण का जो मत है वह प्रामाणिक है। हमने भी अपने पिछले कई भागों में महाराजा भोज को वीर विक्रमादित्य की 10वीं पीढ़ी का बता दिया है। तो यह हमने जनश्रुति के आधार पर बताया है। यहाँ पर भविष्य पुराण का मत हमें प्रामाणिक मानना चाहिए। इन्हीं महाराज भोज ने भोजपुर के पास में वेत्रवती नदी को रोक करके और एक विशाल जलाशय का निर्माण भी कराया था। और कहते हैं कि महाराज भोज ने एक नगर की भी स्थापना की थी। तो इस नगर के संबंध में हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम यहाँ पर उन दूसरे नरेश के बारे में बात करते हैं। तो इन दूसरे नरेश का नाम था महाराज भूमिपाल सिंह जू देव। यह नरेश भी परमार वंश के ही थे और इनकी राजधानी भी धार नगरी ही थी। इन्होंने भी विंध्य क्षेत्र में एक विशाल सरोवर का निर्माण करा करके और उसके किनारे पर एक दिव्य नगर की भी स्थापना की थी। अब जैसे कि हमने पहले बताया कि महाराज राजा भोज ने वेत्रवती नदी के जल को रोक करके एक विशाल सरोवर का निर्माण कराया। और इतना ही नहीं, उस वेत्रवती नदी के किनारे पर कहते हैं कि एक द्वापर युगीन अति प्राचीन कुंती भोजकालीन शिव मंदिर स्थित है। तो परमार राजा भोज ने लोक किंवदंती के अनुसार उस विशाल शिव मंदिर का पुनर्निर्माण भी कराया। पास में ही
वेत्रवती नदी के किनारे पर एक गुफा है। उसमें माता पार्वती का दिव्य श्री विग्रह स्थापित है। कहते हैं कि इस गुफा में राजा भोज ने ही माता पार्वती और भगवान शंकर जी की स्थापना की थी। इस गुफा के आगे एक स्थान पर खंडहर नुमा जगह है और उस खंडहर नुमा जगह पर एक मणि नागेश की मूर्ति भी देखने में आई है तथा मंदिर और उसके आसपास किसी विशाल नगर के होने के संकेत भी प्राप्त होते हैं। अब कुछ विद्वान आधुनिक भोपाल को ही प्राचीन भोजपाल मान लेते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि भोपाल और भोजपुर के बीच में 45 किलोमीटर का फासला है। जब राजा भोज ने भोजपुर के पास में वेत्रवती नदी को रोक करके और विशाल जलाशय बनवाया, वहाँ स्थित प्राचीन शिव मंदिर का पुनः निर्माण करवाया, गुफा में माता पार्वती जी की स्थापना की और हो सकता है कि मणि नागेश मंदिर का निर्माण भी कराया हो। तो जब इतना सब यहाँ पर राजा भोज ने करवाया है तो यह बात गले नहीं उतरती कि यहाँ से 45 किलोमीटर की दूरी पर राजा भोज ने नगर का निर्माण कराया होगा। हमारा मानना ऐसा है कि यहीं पर तो राजा भोज ने विशाल सरोवर का निर्माण कराया और यहाँ पर जो नगर के अवशेष देखे जाते हैं तो यही भोजपुर राजा भोज के समय का भोजपाल नाम का नगर है। अब जैसे कि हमने पहले महाराजा भूमिपाल सिंह जूदेव की चर्चा की, तो यह महाराजा भूमिपाल सिंह जूदेव यह भी परमार वंश के थे और राजा भोज की 7वीं पीढ़ी में उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भी विंध्य क्षेत्र में एक दिव्य सरोवर का निर्माण कराया था और उस सरोवर के पास में ही एक महान नगर की भी स्थापना की थी। अब क्योंकि इन महाराज का नाम भूमिपाल सिंह जूदेव था, तो इन्होंने जिस सरोवर को खुदवाया था या जिस सरोवर को बनवाया था, हो सकता है कि उस समय उस सरोवर का नाम भूताल रहा हो और उसके किनारे जिस नगर की स्थापना की गई थी वह नगर भूपाल नगर रहा होगा। तो बंधुओं, इसीलिए हम कहते हैं कि भोजपुर ही प्राचीन भोजपाल नाम का नगर है और यह नगर वेत्रवती नदी के किनारे बसा हुआ था। कालांतर में भाषा अपभ्रंश के कारण यही भोजपाल नाम का नगर अब भोजपुर कहा जाने लगा और इसी प्रकार से भूपाल नगर ही प्राचीन समय का भोपाल नगर है, जिसे मध्य प्रदेश की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है और यह नगर कोलास नदी के किनारे बसा हुआ है। बंधुओं, आज की जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।